सभी, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 अशुद्धि शोधन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। प्रत्येक भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की तादाद लाखों करोड़ों में होती है। यही कारण है कि भाषा का व्यावहारिक रूप निरंतर बदलता रहता है। यह बदलाव प्राय भाषा के मौखिक रूप में होता है और धीरे धीरे लिखित रूप में भी दिखाई देने लगता है। व्याकरण हमें ऐसे बदलावों से आई अशुद्धियों के प्रति सचेत करता है और सिर्फ तार्किक और उचित बदलाव को ही अपनाने को आह्वान करते हैं। भाषणीय अशुद्धियां मूलतः उच्चारण एवं वाक्य रचना के स्तर पर होती है। शुद्ध भाषा बोलने और लिखने के लिए व्याकरण का जानना परम आवश्यक है। यहाँ वचन, लिंग, प्रत्यय, संधि एवं समास संबंधी कुछ शुद्धियां दी गई है। तो बच्चों, पहला है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। कैसे करेंगे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध? हम पहले करता है लिंग संबंधी अशुद्ध है। ये लिंग संबंधी अशुद्धियों को छांटना है। कैसे? आपके सामने वाक्य है, जैसे उसने पानी गिरा दी। तो लिंग है यहाँ पर दी, मतलब लड़की। तो पानी क्या है? लड़के का भाव आता है कि लड़की का? तो आता है लड़के का। तो कैसे बनेंगे तो शुद्ध? उसने पानी गिरा दिया। ठीक है। आगे है बिजली चला गया। बिजली कौन है यहाँ पर? स्त्रीलिंग भाव है ना? तो क्या कहेंगे? लड़की को कहते चली गई, है ना? तो कैसे बोलेंगे? बिजली चली गई। आगे है उसके बहन जी दिल्ली में रहते हैं। ये बहन जी दिल्ली में रहती हैं या रहते हैं? यहाँ पर लिंग चेंज हुआ। उसकी बहन जी दिल्ली में रहती हैं। रानी लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी। क्या कहेंगे? वीर थी। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। वीर तो लड़के होते हैं, तो वीरांगनाएं लड़कियां होती हैं। ठीक है। मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती। क्या नहीं लगती? अच्छी नहीं लगती। ऋतु क्या है? एक स्त्रीलिंग का भाव है। बच्चों, आगे है वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन जैसी तीन स्त्री ने खाना पकाया। तीन स्त्री ने, क्या कहेंगे? तीन स्त्रियों ने खाना पकाया। है उसका प्राण निकल गया। तो प्राण को हमने जैसे पहले पाठ में पढ़ा था, तो प्राण शब्द है वो बहुवचन रूप है। तो कैसे लिखेंगे? उसके प्राण निकल गए। आपको अनेकों धन्यवाद। यहाँ पर जो अनेक शब्द है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो कैसे लिखेंगे? आपको अनेक धन्यवाद। उसकी कई कार चलाई हैं। तो उसने कई कार चलाई हैं, तो कार को क्या कहेंगे? कार का वचन बदलेंगे, तो कार कब बनेगा? कारें। उसने कई कारें चलाई हैं। प्रत्येक देश के राजकुमार आए थे। तो क्या बोलेंगे? देशों, है ना? देशों। और जो देश होता है वो भी हमारा हमेशा एक वचन में रहता है। तो कैसे? प्रत्येक देश के राजकुमार आए थे। ठीक है बच्चों। आगे है संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां है श्रेया मेरी लड़की है। लड़की क्या कहेंगे? श्रेया मेरी बेटी है। रावण बड़ा दुर्जन व्यक्ति था। शुद्ध करेंगे रावण बड़ा दुर्जन था। रविवार के दिन विद्यालय बंद रहता है। तो शुद्ध करेंगे रविवार को विद्यालय बंद रहता है। मैं उसके ईमानदारपन से प्रभावित हूँ। इसको करेंगे मैं उसकी ईमानदारी से प्रभावित हूँ। उसने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया। वैसे भी तो बोल सकते हैं सीधा, उसने मुझे एक क्या फूलों का एक गुलदस्ता दिया। ठीक है बच्चों। उसी तरह है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। जैसी मैंने आपके लिए फल लाए हैं। तो सर्वनाम में होता है मैं, मैंने, जिसने, तुम्हारी। इसे चेंज करना है। कैसे? मैंने का क्या बनेगा? मैं आपके लिए फल लाया हूँ।
आगे हम हमारा काम कर रहे हैं, तो हम के साथ क्या आती है, हमारे को अपने के लिए आते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आगे मेरे को घर जाना है, मेरे से क्या होगा, मुझे घर जाना है। आगे क्या तुमने तुम्हारी पुस्तक पढ़ ली, तो इसका हम शुद्ध करेंगे, क्या तुमने अपनी पुस्तक पढ़ ली। फिर वो मेरी मदद नहीं करेगा, तो इसमें वो है शुद्ध, वह मेरी मदद नहीं करेगा। तो बच्चों आगे है कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक संबंधी अशुद्धियां जैसी आकाश पर बादल मंडरा रहे हैं। कारक पढ़े थे ना हमने प्रीवियस चैप्टर में, जैसे में, पर, का, की, से, के द्वारा। तो अब हमें इनको परिवर्तन करना है, इसे शुद्ध करना है, ठीक है। जैसे आकाश पर, आकाश के ऊपर थोड़ा ना बादल मंडरा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, हम शुद्ध करेंगे आकाश में बादल मंडरा रहे हैं। क्या तुम भोजन किया है, तो कैसे करें, क्या तुमने भोजन किया है। मुझे आपका विश्वास है, तो आपको कहते हैं मुझे आप पर विश्वास है। लड़कों ने मेरे पर हंस पड़ा, मेरे पर हंस पड़ा, तो कैसे लिखेंगे, लड़के मुझ पर हंस पड़े। वह छत पर से गिर पड़ा, तो कहते हैं वह छत से गिर पड़ा। ये आगे है पुरुष संबंधी अशुद्धियां। पुरुष संबंधी अशुद्धियां, मैं और तुम साथ साथ बैठेंगे, तो कैसे बोलेंगे शुद्ध, तुम और मैं साथ साथ बैठेंगे। आगे मैं, तुम और वह दिल्ली जाएगा, क्योंकि तुम, वह और मैं दिल्ली जाएंगे। तो बच्चों यह विशेषण विशेष्य संबंधी अशुद्धियां। पहला है अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य है उसने ताजे गन्ने का रस पिया। शुद्ध करेंगे उसने गन्ने का ताजा रस पिया। गर्म हवा गर्म चल रही है, तो कैसे कहेंगे, गर्म हवा चल रही है। निराला बड़े अच्छे कवि हैं, तो शुद्ध करेंगे निराला बहुत अच्छे कवि हैं। वह आगामी रविवार को मेला देखने गया था, ये शुद्ध, वह आगामी रविवार को मेला देखने जाएगा। उसकी बातों से मुझे भारी दुख हुआ। शुद्ध करेंगे उसकी बातों से मुझे बहुत दुख हुआ। ठीक है, फिर है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। आओ और बैठिए, शुद्ध करेंगे आइए और बैठिए। नितिन जाना मांगता है, तो क्या कहेंगे हम शुद्ध, नितिन जाना चाहता है। स्त्रियां विलाप करके रोने लगी, शुद्ध करेंगे स्त्रियां विलाप करने लगी। विलाप करना अर्थात रोना, ठीक है। आगे मैंने उसका अपमान नहीं करा है, तो इसको शुद्ध करेंगे मैंने उसका अपमान नहीं किया है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, कैसे करेंगे, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। करते नहीं है श्रद्धा, रखते हैं ना। आगे है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। दीवार पर नहीं लिखे, तो क्या है, शुद्ध करेंगे दीवार पर मत लिखो। राम अवश्य आ जाएगा, तो राम अवश्य आ जाएगा। भीष्म पितामह आजीवन तक ब्रह्मचारी रहे, तो भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे। वह अभी इधर को आया था, तो लिखेंगे शुद्ध करेंगे वह अभी इधर आया था। वह तो सदैव ही झूठ बोलता है, जैसे वह तो सदैव झूठ बोलता है। ये अनावश्यक शब्दों के प्रयोग संबंधी अशुद्ध, जैसे रीमा गरम गुनगुनी पानी से नहाती है, तो गरम से नहाएगी या गुनगुनी से नहाएगी, बात तो है ना, अलग अलग है। तो कहते हैं रीमा गुनगुनी पानी से नहाती है। बच्चों किसान पानी से पौधों को सींचता है, तो यहाँ पर शुद्ध करेंगे किसान पौधों को सींचता है। नौकर लौट कर वापस नहीं आया, लौट कर और वापस एक ही शब्द है, कैसे करेंगे, नौकर लौट कर नहीं आया। सारे देश भर में उत्सव मनाया गया, सारा देश भर, सारा हो गया और देश भर, बात तो एक ही है, तो कैसे करेंगे, सारे देश में उत्सव मनाया गया।
सज्जन पुरुष परोपकारी होते हैं। तो क्या कहेंगे सज्जन पुरुष? तो सज्जन परोपकारी होते हैं। ठीक है बच्चों, ये है प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां। जैसे ऐक्य, ऐक्य को हम शुद्ध करेंगे एकता। पुरुष तत्व को पुरुष, प्रादेशिक को प्रादेशिक, व्यवसायिक को व्यवसायिक, दरिद्रता को दरिद्रता, मित्रता को मित्रता, साम्यता को समता और माधुर्यता को माधुर्य। संधि संबंधी शुद्ध करेंगे अधगति, अधगति का शुद्ध है अधोगति। अक्षोहिणी तो अक्षहणी, अत्युक्ति तो अत्युक्ति, अत्याधिक तो अत्याधिक, उज्जवल का उज्जवल, जगदीश का जगदीश, सन्मुख का सम्मुख, वह वृद्ध का वयो वृद्ध। ठीक है, आगे है समास संबंधी अशुद्धियां। समास संबंधी अशुद्धियां है इकट्ठा का इकट्ठा, एकलौता का इकलौता, आत्मा पुरुष का आत्म पुरुष, दिवारात्रि का दिवारात्रि, माताहीन का मातृहीन, महाराजा का महाराजा, राजा गण का राजगण और राजापद का राजपद। ठीक है, तो बताओ बच्चों आपने इस बात से क्या सीखा? हमने सीखा भाषा का व्यवहारिक रूप निरंतर बदलता रहता है। भाषा में अशुद्धियां मूलतः उच्चारण एवं वाक्य रचना के स्तर पर होती हैं। वाक्यों में अशुद्धियां होने के निम्न कारण है। नंबर 1 लिंग संबंधी, विषय विशेषण संबंधी, समास संबंधी, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग संबंधी। आगे है पुरुष संबंधी, संधि संबंधी या फिर सर्वनाम संबंधी। आगे है प्रत्यय संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी, द्विवचन संबंधी, क्रिया संबंधी और कारक संबंधी। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।